उन्हें दिन बनाना चाहिए। गर्मी के पहले दिन समय बदलता है। क्या? ठीक है, ये 8 बजे है और अभी भी हल्का है। ये है। अतिरिक्त दिन की रोशनी अब अमेरिका में बहुत अच्छा है। हमें अभी 3 घंटे की ड्राइव पीछे है। हम आधी रात तक घर नहीं आएंगे। खैर, अगर ये वास्तव में आपको परेशान करता है जॉनी, आप ऐसा नहीं करेंगे। सोचता है कि मैं रविवार को इस तरह के दृश्य पर उड़ाना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मुझे लगा कि हमें या तो माँ को यहाँ बाहर ले जाना होगा या कब्र को पिट्सबर्ग में ले जाना होगा। मैं इस तरह की यात्रा नहीं कर सकती। ओह, नहीं जानता कि आप नहीं कर सकते। क्या अभी भी कैंडी है? नहीं। इस बात को देखें, हम अभी भी याद करते हैं। क्या आप नहीं हैं? मुझे याद नहीं है कि वह आदमी कैसा दिखता है। जॉनी, आपको 5 मिनट लगते हैं। हाँ, कब्र पर माल्यार्पण करने के लिए 5 मिनट और 6 घंटे आगे और पीछे जाना। माँ याद करना चाहती है, इसलिए हम देश में 200 मील की यात्रा करते हैं और वह घर पर रहती है। हम यहाँ हैं जॉन। ठीक है, वापस चालू करो। अरे, तकनीकी समस्या के कारण रुकावट के बाद हम वापस एयर पर आ रहे हैं। कुछ भी नहीं गलत है। रेडियो के साथ होना चाहिए कि स्टेशन हो। किस पंक्ति में है? यहाँ कोई नहीं है। लेकिन देर से हुई। तुम पहले उठे हो। देखो, मैंने पहले ही 1 घंटे की नींद खो दी जब समय बदल गया। मुझे लगता है कि आपने बस अपने आप से शिकायत की। वहां है, वहां। मुझे आश्चर्य है कि पिछले साल से क्या हुआ था। हर साल हम इन चीजों पर अच्छा पैसा खर्च करते हैं। हम यहाँ आए हैं और पिछले साल का एक चला गया है। खैर, फूल मर जाते हैं और देखभाल करने वाला या कोई उन्हें ले जाता है। हाँ, थोड़ा थूक और पॉलिश करो। आप इसे साफ कर सकते हैं। इसे अगले साल बेच सकते हैं। आश्चर्य है कि हमने कितनी बार एक ही खरीदी। अरे चलो, आज सुबह बार्ब चर्च था, है ना?
अरे मतलब चर्च के लिए प्रार्थना है? चलो चलें। मैंने आपको हाल ही में चर्च में नहीं देखा है। खैर, मेरा जाना कोई मायने नहीं रखता। चर्च, क्या आपको याद है कि एक बार जब हम छोटे थे, हम यहाँ थे। मैं पेड़ के पीछे से तुम्हारे ऊपर कूदा, दादाजी उत्साहित हो गए और बोले, लड़का तुम होगे लानत है। नरक में, याद है वहां पर? आप यहाँ वास्तव में डरते थे? जॉनी, तुम अभी भी डरते हो? रुको, मेरा मतलब है। वापस आपको पकड़ना है बारबरा। रुक जाओ, तुम अज्ञानी हो। वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं बारबरा। बंद करो, तुम बच्चे की तरह काम कर रहे हो। वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। देखो, वो आ रहा है। वो सुनेगा। तुम यहां आए, अब मैं उससे बाहर निकल रहा हूं। जॉनी,
यह ठीक है। उसके बारे में चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल सकता हूं। शायद उनके बारे में बहुत अधिक होते ही वे हमारे बारे में पता चले। ट्रक में गैस खत्म हो गया है। ये पंप यहां बंद है। क्या कोई चाबी है जो हम यहां से निकलने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हम कुछ गैस ले सकते हैं तो क्या चाबी है? क्या आपने पूरी कोशिश की है? करो। तो जीवित हैं। यहां पर हमें यहां से बाहर निकलना है। हमें वहां जाना होगा जहां कुछ और लोग हैं। शायद हम कुछ खाना लेते हैं। मैं देखूंगा कि क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। क्या हो रहा है बताओ मुझे। उनमें से दो इनमें से दो बाहर हैं। क्या आपने यहां आसपास और देखा है? मैं उन दोनों का ख्याल ले सकता हूं। मुझे पता है कि तुम हो। वो डरता है, लेकिन हम साथ में हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं।
कोई नहीं। मुझे पता है कि हम अब यहां हैं। उसे मत देखो। इस घर में और रोशनी जलती है। आप देख सकते हैं कि क्या आप कुछ लकड़ी, कुछ बोर्ड, चिमनी के बारे में कुछ पा सकते हैं, कुछ जो हम इस जगह को सुरक्षित कर सकते हैं। नहीं, मुझे पता है कि तुम डरते हो, मैं भी बहुत डरता हूं, लेकिन हमें अब एक साथ घर पर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। मैं खिड़कियों और दरवाजों को ऊपर उठाने जा रहा हूं। क्या आप समझते हैं? हम यहां ठीक हो जाएंगे। जब तक कोई हमें बचाने नहीं आता, हम यहां ठीक रहेंगे, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूं कि आप अंदर जाकर कुछ लकड़ी लें ताकि मैं जगह पर चढ़ सकूं। क्या आप समझते हैं? ठीक है, ठीक है।
इतना मजबूत नहीं। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ नाखून लाओ। सबसे बड़े को चुनो जो तुम पा सकते हो। बहुत ही सुरक्षित कमरा लगता है। अगर जरूरी है तो हम यहां भागकर दरवाजे पर चढ़ सकते हैं। हम उन चीजों के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। वापस आ जाओ। अपनी राह को यहां मारते हैं। वे डर गए हैं अब। वे आग से डरते हैं। मुझे पता चला कि क्या आप सड़क पर एक जगह जानते हैं जिसे बीकन्स कहा जाता है? बीकन्स डिनर। वहां मुझे वो ट्रक मिला जो मेरे पास है। ट्रक में रेडियो है। मैं इसे सुनने के लिए कूद गया जब एक बड़ा गैसोलीन ट्रक सड़क के पार चिल्लाते हुए आया। लेकिन 11-15 चीजें उसके पीछे पीछा कर रही होंगी, पकड़कर पकड़ती हुई होंगी। मैंने उन्हें पहले नहीं देखा। मैं सिर्फ देख सकता था कि ट्रक एक मजाकिया तरीके से चल रहा था। उन चीजों को उसके साथ हो रहा था। सड़क के पार हंसते हुए हंसते हैं। खुद को बचाने के लिए ब्रेक दबाया। यह रेल से गुजर गया। मुझे लगता है कि ड्राइवर ने बीकमैन के डिनर से उस गैस स्टेशन में सड़क काट दी होगी। यह बिलबोर्ड से गुजरा, गैस पंप से फटा और कभी भी आगे बढ़ना बंद नहीं किया। अब तक यह एक चलती हुई आग की तरह है। पता नहीं था कि ट्रक विस्फोट करने वाला है या आदमी चिल्लाने क्यों लगा। यह बात सिर्फ उससे पीछे हट रही है। मैंने खाने के कमरे की ओर देखा कि क्या वहां कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। जब मैंने देखा कि पूरी जगह घेर गई थी तो जीवन का संकेत नहीं था। अब तक बचे हुए थे और कोई चीखना नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं। 50 या 60 चीजें वहां खड़े हैं और मुझे घूरते हैं। मैंने गाड़ी चलाने लगी। मैंने बस उनके माध्यम से हलचल दी। वे नहीं हिलते, न भागते या सिर्फ वहां खड़े होकर मुझे घूरते थे। बस चाहता था। छिटकने का बस कहो। हवा में कीड़ों की तरह होते हैं। हम कब्रिस्तान में सवारी कर रहे थे, जॉनी और जॉनी। हम मेरे पिता की कब्र पर माल्यार्पण रखने आए और उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ कैंडी मिल सकती है बारबरा? और हमारे पास कोई भी नहीं था। और ये वास्तव में पास में था।
क्या? और उसने कहा, अरे देर हो चुकी है, हम इतनी देर से क्यों शुरू करते हैं? मैंने कहा, जॉनी अगर तुम जल्दी उठते तो देर नहीं होती। जॉनी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं डरता हूं, और मैंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं जॉनी। और फिर वह आदमी सड़क पर चलने लगा। वह धीरे धीरे आया और जॉनी मुझे चिढ़ाता रहा कि वह मुझे पकड़ेगा, बारबरा। और मैं उस पर हंसकर कहा, जॉनी बंद करो। और फिर जॉनी भाग गए। मैं इस आदमी के लिए गया और मैं माफी मांगने जा रहा था। आप शांत क्यों नहीं रहते? और मैंने ऊपर देखा और कुकी कहा और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे चोट लगी। उसने मेरी मदद की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मुझे लगता है कि तुम अब शांत हो गए। ओह, मैंने चिल्लाया, जॉनी जॉनी मेरी मदद करो, ओह मेरी मदद करो। वह जाने नहीं देता था। ओह तुम फाड़ गए। और फिर जॉनी आया और वह भाग गया और उसने इस आदमी से लड़ा और मैं बहुत डर गया था। मैं भाग गया, मैं भागी, मैं भाग गया और जॉनी नहीं आया। हमें जॉनी का इंतजार करना पड़ा। बाहर जाकर उसे पकड़ना चाहिए। हमें बाहर जाकर उसे पकड़ना होगा। वो वहां है। क्या तुमने सुना नहीं? हमें बाहर जाकर उसे पकड़ना होगा। कृपया करो, हमें जॉनी को पकड़ना होगा। कृपया मेरी मदद करें। कृपया ना करो। जानते हो बाहर क्या हो रहा है? ये कोई रविवार स्कूल पिकनिक नहीं है। क्या तुम समझ नहीं आते? मेरा भाई अकेला है। तेरा भाई मर चुका है। मेरा भाई मर नहीं गया है। अनगिनत संख्या में नागरिकों के लिए स्पष्ट खतरे और अब भी विकसित होने वाले संकट के कारण यह रेडियो स्टेशन दिन रात प्रसारित रहेगा। यह स्टेशन और देश के इस हिस्से में सैकड़ों अन्य रेडियो और टीवी स्टेशन आपको सभी घटनाक्रमों से अवगत कराने के लिए आपातकालीन नेटवर्क हुकअप के माध्यम से अपने संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस समय हम दोहराते हैं, ये तथ्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अज्ञात हत्यारों की एक आभासी सेना द्वारा सामूहिक हत्या का एक महामारी किया जा रहा है। हत्याएं गांवों, शहरों, ग्रामीण घरों और स्क्रिप्ट में हो रही हैं, जिसमें हत्या का कोई स्पष्ट पैटर्न या कारण नहीं है। यह सामूहिक हत्या का अचानक सामान्य विस्फोट लगता है। हमारे पास हथियारों के कुछ विवरण हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वे महत्वपूर्ण हैं। वे लोगों को देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे एक प्रकार के ट्रांस में हैं। दूसरों ने उन्हें अस्तित्व बताया है। इसलिए इस बिंदु पर हमारे लिए यह कहने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है कि किसको या क्या देखना है और मिस शेपिन राक्षसों से खुद को बचाना है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की प्रतिक्रिया इस समय पूरी तरह से हैरान करने वाली है। अभी तक हम यह निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि अभी तक किसी तरह की संगठित जांच चल रही है। पुलिस, शेरिफ के डिप्टी और आपातकालीन एम्बुलेंस सचमुच एक अच्छी मौत है।
पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया और मियामी के महापौरों तथा कई पूर्वी और मध्य पश्चिमी राज्यों के राज्यपालों के साथ ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय गार्ड को किसी भी समय जुटाया जा सकता है, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। हमारे पत्रकारों को अधिकारियों और नागरिकों से एकमात्र सलाह मिली है, बंद दरवाजे के अंदर रहें। किसी कारण से बाहर न जाओ जब तक कि इस संकट की प्रकृति तय नहीं हो जाती और जब तक हम सलाह नहीं दे सकें कि क्या महत्वपूर्ण है। वह किसी विशेष निर्देश के लिए रेडियो और टीवी सुन रहा है। जैसे जैसे यह संकट और आगे बढ़ता है, हजारों कार्यालय और कारखाने के श्रमिकों से अपने रोजगार स्थलों पर रहने का आग्रह किया जा रहा है। अपने घरों तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं करें। इस आग्रह और चेतावनी के बावजूद सड़कों और राजमार्गों में लोग अपने परिवार से मिलने या कहीं भागने की कोशिश में हैं। इस समय सबसे सुरक्षित है जहां आप हैं वहीं रहें। देवियों और सज्जनों, हमें अब खबर मिली है कि राष्ट्रपति ने हत्या की महामारी से निपटने के लिए अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसने पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया है। बैठक 1 घंटे के भीतर बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति कैबिनेट सदस्यों, FBI और संयुक्त प्रमुखों से बंद दरवाजे के पीछे मिलेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने घोषणा की कि बैठक के बाद एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यह हमारे समाचार कक्ष में अब तक की नवीनतम खबर है। वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय प्रेस सेवाओं से भी नवीनतम शब्द अब हमें बताता है कि आपातकालीन राष्ट्रपति सम्मेलन, जिसे हमने अभी उल्लेख किया है, इसमें राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष प्रशासन के उच्च रैंकिंग वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह इस नवीनतम बैठक की सीमा है। FBI सभी रेडियो और टीवी जो आप सुन रहे हैं, वे आपातकालीन नेटवर्क में अपनी सुविधाओं में शामिल हो गए हैं ताकि आपको यह खबर लाई जा सके। हम आपसे रेडियो और टीवी पर ध्यान देते रहने और हर कीमत पर घर के अंदर रहने का आग्रह करते हैं। देर से प्राप्त रिपोर्टों में कहा गया है कि लोग चर्चों, स्कूलों और सरकारी इमारतों में सुरक्षा मांग रहे हैं, जो जाहिरा तौर पर देश के अधिकांश हिस्सों को घेरे हुए हैं। कानून प्रवर्तन असमर्थ है। सब समझाओ। यहाँ तक कि इस फुटपाथ के कारणों के बारे में सिद्धांत भी करना है। आप सार्वजनिक बच्चों को क्यों नहीं छोड़ सकते? कैमडेन के टीके डनमोर एनसी ने क्या कहने का समर्थन किया? कृपया भगवान की नजर से लोगों को सड़कों से हटने के लिए कहें। उन्हें घर जाकर अपने दरवाजे, खिड़कियां बंद करके रखने को कहते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ किस तरह के हत्या के खुश पात्र हैं। प्रमुख डनबर, अब तक हथियारों का एकमात्र विवरण और सुराग गवाहों से ही मिले हैं। ये गवाह बयान हथियारों को सामान्य दिखने वाले लोगों के रूप में वर्णित करते हैं। ऐसे लोग जो दिखते हैं कि वे एक ट्रेंच में हैं और चीजें लोगों की तरह दिखती हैं, लेकिन जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। भाषाएं उन्हें बताती हैं कि पीड़ितों को देखें जैसे वे अलग हो गए हों। यह भयानक कहानी तब शुरू हुई जब 2 दिन पहले गल्फ पोर्ट के पास एक ग्रामीण घर में 7 सदस्यों के परिवार की हत्या की रिपोर्ट आई। तब से आतंक के शासन में कुछ लिंगवादी हत्याओं की रिपोर्टें बर्फ की गेंद लगाने लगी, जिसमें नक्शे पर मार्कर लगाने के लिए, हत्या की रिपोर्टों को ट्रैक रखने के लिए 1200 मध्य पश्चिम के प्रयास के अनियमित, असंबद्ध तरीके से हौपस्कन है। देखें, एक सामान्य प्रसार का संकेत दें। हमारी खबर मैडम, हम अन्य शहरों में अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और निर्धारित किया है कि टेक्सास के चरम दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर मिसिसिपी नदी के पश्चिम में इस तरह की कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिली है। ह्यूस्टन और गैल्वेस्टन इलाकों में इसी तरह की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है। ऐसे में मुझे एक बंदूक और कुछ गोलियां मिली। इन पर यह जगह अब काफी ठोस है। हमें यहां कुछ समय तक सुरक्षित रहना होगा। हमारे पास बंदूक और गोलियां, भोजन करना और वही रेडियो जल्द ही चालू होगा या बाद में कोई आकर हमें बाहर निकालेगा। अरे ये हम हैं, हम ठीक कर रहे हैं।
सुनो, मुझे संदेह है कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन चलो अब मैं ऊपर जा रहा हूं। यदि कुछ यहां तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए तो मैं इसे वहां से सुन सकता हूं। मैं नीचे जाऊंगा, इसका ख्याल रखूंगा। अभी सब कुछ ठीक है। मैं बाद में खिड़कियों और दरवाजों को मजबूत करने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन आप अभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। कम्बरलैंड में नागरिक रक्षा अधिकारियों ने समाचार पत्रकारों को बताया कि हत्या के पीड़ितों ने अपने हथियारों द्वारा आंशिक रूप से निगल लिया गया सबूत दिखाए हैं। प्रभावित लोगों को गवाहों की रिपोर्टों ने, जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे एक तरह के ट्रेंस में हैं, अपने पीड़ितों को मार रहे और खाते हैं, अधिकारियों को पीड़ितों के शवों की जांच करने के लिए प्रेरित किया। कम्बरलैंड में चिकित्सा अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि सभी मामलों में हत्यारे उन लोगों का मांस खा रहे हैं जिन्होंने हत्या की। इस नवीनतम बुलेटिन को दोहराते हुए कि कुछ ही पल पहले कम्बरलैंड में नागरिक रक्षा अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया है कि हत्या के पीड़ितों ने अपने हथियारों द्वारा आंशिक रूप से निगल लिया गया सबूत दिखाए हैं। पीड़ितों के शवों की चिकित्सा परीक्षा से निश्चित रूप से पता चलता है कि हत्यारे उन लोगों का मांस खा रहे हैं जिन्हें वे मारते हैं, और इसलिए यह अविश्वसनीय कहानी हर रिपोर्ट के साथ और भी भयानक हो जाती है। वास्तव में ऐसी चीज होने की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन ये वे रिपोर्ट हैं जिन्हें हम प्राप्त कर रहे हैं और आपको पास कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें जिन्हें इस भ्रमित स्थिति में यथासंभव पूरी तरह से सत्यापित किया गया। ये हो रहा है और ऐसा प्रतीत होगा कि मास आई की इस लहर से कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस इसे बुलाओ, मत करो, एक गोली मारो। रेडियो काउंटी, पेंसिल्वेनिया बटलर काउंटी शेरिफ ने हत्या के पीड़ितों को उनके हथियारों द्वारा आंशिक रूप से खाए जाने की रिपोर्टों को सही बताया है। आप लोग वहां नीचे थे, मैं उपयोग कर सकता हूं? कुछ मदद? यहाँ पर वह विक्रेता है, ये सबसे सुरक्षित जगह है। मेरा मतलब है, आपने उस रैकेट को नहीं सुना जो हम यहाँ बना रहे थे? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? हम सब जानते थे वो चीजें हो सकती थी। वह लड़की चिल्लाती थी। बेशक आपको पता होना चाहिए कि एक लड़की चिल्लाने की आवाज कैसी है। ये चीजें कोई शोर नहीं मचाती हैं। क्या कोई किसी को जानता है जिसे मदद की जरूरत है? देखो, ये सुनना मुश्किल है कि नीचे से क्या हो रहा है। हमें ऐसा लगा कि हमने चीखें सुनी, लेकिन हमें पता था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये आवाजें बाद में भी घर में गूंज सकती हैं। और आप मदद नहीं करेंगे? अगर और भी होते हैं। रैकेट ऐसा लगा जैसे जगह टूट रही थी। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, आपने अभी अभी ये कहा कि आप वहां से सुन नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह टूटने वाली है। आपको अपनी कहानी साफ समझनी चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे विस्तार से बताएं। मैं ऐसा मौका नहीं लेने जा रहा जब हमें सुरक्षित जगह मिली है। आप कह रहे हैं कि हमें खतरा उठाना चाहिए क्योंकि मदद की जरूरत हो सकती है। हाँ, ऐसी ही चीज। ठीक है, हम इसे सुलझाएं। श्री, हम यहाँ हैं। मेरा सुझाव है कि हम सब नीचे वापस जाएं इससे पहले कि उन चीजों को पता चल जाए। वे नहीं आ सकते। आपने जगह को सील कर दिया है? हाँ, ये सब कुछ ऊपर की कुछ जगहों पर। उसे ठीक करना मुश्किल नहीं होगा। तुम पागल हो। सबसे सुरक्षित जगह है विक्रेता। आपको बताता हूं, वे नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं, उन चीजों ने हमारी कार पलट दी। हम बच गए। अब तुम मुझे बताओ कि वो चीजें लकड़ी के इस खराब ढेर से नहीं जा सकती। उसकी पत्नी और बच्चे नीचे हैं। चोट लगती है। मुझे अभी भी लगता है कि हम यहाँ बेहतर हैं। हम कर सकते थे। सब कुछ मजबूत करें श्री कूपर। हम सब मिलकर काम करें तो इस जगह को जल्द ठीक कर सकते हैं। आवश्यक सब कुछ हमारे पास यहाँ मौजूद है। हम उन सारी चीजों को अपने साथ नीचे ले जा सकते हैं। और तुम सच में पागल हो, तुम्हें पता है। आपके पास यहाँ कई खिड़कियां हैं। इन सभी खिड़कियों का निरीक्षण कर रहे हो। क्या आप उन्हें पर्याप्त मजबूत बना रहे हो ताकि ये चीजें बाहर रहें? मैंने तुमसे कहा था कि उन चीजों की कोई ताकत नहीं है। मैंने उनमें से 3 को तोड़ दिया और 1 को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। क्या आपने मुझे सुना जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमारी कार पलट दी? ओह, नरक, कोई भी अच्छा 5 पुरुष ऐसा कर सकते हैं। यही मेरा सिर्फ इरादा है। 5 या 10 भी नहीं होंगे। वहां 20-30 होने जा रहे हैं। शायद उनमें से 100 चीजें होंगी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम यहाँ हैं, ये जगह उनके साथ घनी होने वाली है। खैर, वे शायद हमें कहीं भी ले जा सकते हैं। हम हैं। देखो, तहखाने में
केवल एक ही दरवाजा है ना? सिर्फ एक दरवाजे है, हमें बचाव करना ही है। टॉम और मैंने अंदर से फर्श के ताले और बोर्डों को ठीक किया, लेकिन यहाँ ये सभी खिड़कियां है ना, हमें कभी नहीं पता कि वे हमें आगे कहाँ मारने जा रहे हैं। आपने सही कहा श्री कूपर, लेकिन तहखाने में चलने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है यदि वे अंदर आते हैं तो पीछे कोई निकास नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और हमें खिड़कियां मिली कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन नीचे बिना खिड़कियों के अगर कोई बचाव दल आता है तो हमें यह भी पता नहीं होता। लेकिन सबसे मजबूत जगह विक्रेता है। विक्रेता एक मौत सूखा है। मुझे नहीं पता कूपर के लिए, मुझे लगता है कि वह सही है। आप जानते हैं कि कितने हैं? मुझे नहीं पता, शायद 6 या 7। देखो, आप भी जो चाहे कर सकते हैं। मैं तहखाने में वापस जा रहा हूं। आपको अब बेहतर निर्णय लेना होगा, क्योंकि मैं उस दरवाजे को बोर्ड करने जा रहा हूं और इसे फिर से अनलॉक नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब 1 मिनट रुको श्री कूपर। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैंने अपना फैसला लिया है, अब तुम अपना फैसला करो। अब एक पल रुके, आइए इस बारे में सोचते हैं। अगर जरूरी हो तो हम विक्रेता को बना सकते हैं, और अगर हम यहां रहना चुनते हैं तो हमें कुछ सामान की जरूरत होगी। तो कम से कम कुछ देर इस पर विचार करते हैं। आप खुद को तहखाने में बॉक्स करते हैं और वे चीजें घर में आ जाती हैं। आपने यह किया है। कम से कम यहां आपके पास लड़ने का मौका है। हाँ, ये है। लगभग 8 या 10 की तरह दिखता था। क्या यह और काम करता है? वे भी बहुत आउटबैक हैं। ये ठीक है। हमें इन बातों को ठीक करना है। बोर्ड, तुम पागल हो? ये चीजें इस जगह के हर खिड़की और दरवाजे में होंगी। हमें तहखाने में जाना है। लानत, तहखाने में जाओ और वहां से बाहर आओ। मैं लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। उसे यहां छोड़ दें, अपने हाथों को यहां से दूर रखें और बाकी सब कुछ जो यहां भी है, क्योंकि अगर मैं यहां रहता हूं, मैं यहां सब कुछ के लिए लड़ रहा हूं और रेडियो और भोजन का हिस्सा है जो मैं अब लड़ रहा हूं। अगर आप नीचे जा रहे हैं, सेलर प्राप्त करो। भूमि पागल है, वो पागल है। हमें वहां खाना होना है। हमें अधिकार है। ये तुम्हारा घर है। हमें अधिकार है। क्या तुम उसके साथ वहां जा रहे हो? सर। हाँ या नहीं? ये आपका आखिरी मौका है। झाड़ी के चारों ओर नहीं पीटना। सुनो, मेरे पास एक बच्चा है। वह भेद नहीं कर सकता। मैं उसे यहां नहीं ला सकता। वह संभवतः सभी रैकेट और उन चीजों को खिड़कियों से टूटने से नहीं ले सकती। खैर, आप और उसके पिता, अगर आप उस जाल में मरने के लिए इतने मूर्ख हैं तो यह आपका व्यवसाय है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे निकलने के लिए बेवकूफ नहीं हूं। बच्चे के लिए यह मुश्किल है। वह बूढ़ा आदमी बहुत बेवकूफ है। अब तुरंत तहखाने में प्रवेश करो। आप वहां बॉस बन सकते हैं। मैं यहां बॉस हूं। तेज, तुम्हें पता है कि मैं फिर से यह दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरा मतलब है श्री कूपर, आपकी मदद से हम कर सकते हैं। मेरी मदद से। उसे जाने दो यार, उसका मन तय हो गया है। बस उसे जाने दो। 1 मिनट रुकें। चनी, यहां आओ प्रिया, मैं हूं। हम उन्हें भी चोट पहुंचाने देंगे, है ना? माफ कीजिए प्रिय, आगे बढ़ो।
अगर हम एक साथ चिपके जाओ यार, वाह, हम इसे ठीक कर सकते हैं, वहां बहुत अच्छा। यहाँ कई जगह हैं जिसे हम चला सकते हैं। श्री कूपर, हम सब बेहतर होंगे। हम तीनों साथ काम कर रहे थे। अरे अरे टेड, वो गलत है, आप जानते हैं। मैं खुद को वहां बॉक्सिंग में नहीं डाल रहा हूं। खैर, हम अब सुरक्षित हैं। ये कसकर बोर्ड किया गया है। टॉम और जूडी के बारे में क्या? वे वहां रहना चाहते हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं। ऊपर 2 और लोग हैं, एक पुरुष और एक लड़की। हमने तुम्हें चिल्लाते सुना। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे कौन हैं और मैं कोई अनावश्यक मौका नहीं लेने वाला था। क्या वह ठीक है? मुझे नहीं पता कि क्या करूं। वह गर्म महसूस करती है। शायद यह झटका लगा है। तुम्हें पट्टी कहां से मिली? टोकरी में कुछ कपड़े धोने के लिए मैंने उसका सूट फाड़ दिया। उन्हें ऊपर रहने दो। उन्हें बहुत सारे तरीके देने चाहिए जिससे वे उस राक्षस तक पहुंच सकते हैं। हम देखेंगे कौन सही है। हम देखेंगे कि वे कब आएंगे और मुझे उन्हें यहां जाने देने की भीख मांगेंगे। यह महत्वपूर्ण है ना? क्या सही होना चाहिए? क्या बाकी सब गलत होते हैं? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या किसी को पता है कि हम पर हमला क्यों किया जा रहा है? जो भी हो, यहां सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है। किसी तरह की सामूहिक हत्या की घटना, यह हर जगह चल रहा है। रेडियो ने कहा कि अंदर रहना है। ऊपर रेडियो, मैंने एक समाचार पुस्तक सुनी। ऊपर एक रेडियो है और आप हमें यहाँ नीचे ले गए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कहता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन हर जगह सामूहिक हत्या है और लोगों को छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। उस दरवाजे से बोर्ड निकालें। हम यहाँ नीचे रहते हैं, हेलेन। हैरी, वह रेडियो कम से कम किसी प्रकार का संचार है। अगर अधिकारियों को पता है कि क्या हो रहा है, तो वे हमारे लिए लोगों को क्या भेजेंगे? इसलिए वे हमें बताते हैं कि क्या करना है। हम कैसे जानते हैं कि क्या हो रहा है अगर हम खुद को कातरागाह में बंद कर देते हैं? हम साथ में जीने का मजा नहीं ले सकते, पर साथ मरने से समस्या हल नहीं होगी। वे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। चलो फिर टेलीविजन सेट के माध्यम से आते हैं। ऊपर की ओर चलो टॉम। हाँ हाँ। अगर जूडी कुछ मिनटों के लिए नीचे आती है तो हैरी और मैं ऊपर आ सकते हैं। देखो प्रिय, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा वहां, और हम यहाँ ऊपर। ये करो। ठीक है, खोल दो। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। हेलेन, तुम अब क्यों नहीं ऊपर जाते? उसके भाई की हत्या कर दी गई। अरे मुझे इस चीज से एक हाथ दो। मुझे टेलीविजन में बेन की मदद करनी है।
डरो मत। मैं हैरी की पत्नी हेलेन कूपर हूं और मैं खुश हूं। पत्नी हास्यास्पद है। देखो इस मिलियन को चेक करें, हम यहाँ चुठेल हैं। उसके भाई की हत्या कर दी गई। ये खिड़कियां नहीं, लेकिन 50 मिलियन की तरह एक लानत चीज नहीं देख सकती हैं जो इन खिड़कियों को रख सकती हैं। किसी की मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करें? हाँ, मुझे उन कुर्सियों को एक साथ खींचना पड़ा। यहां एक सॉकेट है। आप सर्वोत्तम समझें कि यहां क्या हो रहा है। मैं किसी के भी खून को अपने हाथ में नहीं चाहता। क्या कुछ और करने को है? सुनना नहीं चाहता। और आपसे श्री, यदि आप यहां रहते हैं तो मेरी बात मानेंगे और लड़की को अकेला छोड़ देंगे। ये चालू है, ये चालू है। खरगोश के कानों के साथ कोई ध्वनि खेल नहीं है। वे देखते हैं बड़े पैमाने पर हिस्टीरिया का परिणाम नहीं है। इतनी बड़ी अफरा तफरी, सोचते हैं कि इसे रोक सकते हैं। देश के पूर्वी तिहाई हिस्से में हत्या की लहर उन प्राणियों द्वारा की जा रही है जो अपने पीड़ितों के मांस को भोज करते हैं। इस भयानक विकास के पहले गवाहों के बयान उन लोगों से आए जो समझ में आने से डरे हुए और लगभग असुसंगत थे। चलते और समाचार पत्रकारों को पहले छूट दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान विश्वास से परे थे। रिपोर्टें लगातार हैं। कुछ पीड़ितों की मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें आंशिक रूप से खा दिया गया था। मुझे मानना होगा, हमें देर से खबर मिली और इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। यह वॉशिंगटन में राष्ट्रीय नागरिक रक्षा मुख्यालय की एक रिपोर्ट में नवीनतम खुलासा है। यह साबित हुआ है कि हाल ही में मरने वाले व्यक्ति जीवन में लौट रहे हैं और हत्या के कृत्य कर रहे हैं। अंतिम संस्कार गृहों, मुर्दा घरों और अस्पतालों से आई खबरों की व्यापक जांच में निष्कर्ष निकाला गया है कि अदफनाए गए मृतक जीवन में वापस आ रहे हैं और मानव पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। हमारे लिए यहां विश्वास करना मुश्किल है कि हम आपको क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यह एक तथ्य लगता है। जब यह आपातकाल पहली बार शुरू हुआ तो रेडियो और टेलीविजन लोगों को सलाह दे रहे थे कि वे बंद दरवाजे के पीछे रहें ताकि यह देखा जा सके कि स्थिति अब बदल गई है। हम आपको सुरक्षित कार्रवाई का मार्ग रिपोर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय रोकथाम बल द्वारा रक्षा स्टेशनों की व्यवस्था की गई है। भोजन, आश्रय और चिकित्सा इलाज के लिए। बचाव बयानों की इस सूची के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रसारण स्टेशनों को देखें। यह सूची हमारे समाचार कवरिंग में दोहराई जाएगी। अपने पास के बचाव स्टेशन का नाम खोजें और जल्द से जल्द उस स्थान तक पहुंचें। ट्रक हमारे पास है, गैस ले लें, यहां से निकलें। शेड के पास एक पंप है। मुझे पता है, मैं यहां खींचा लेकिन यह बंद है। राष्ट्रपति ने आज दोपहर बैठक बुलाई। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, FBI, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ की इस सामग्री को बुलाने के बाद से CIA ने कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों से पृथ्वी की आपातकाल के बारे में क्यों परामर्श किया जा रहा है? अब तक उस सवाल के उत्तर पर सभी सट्टेबाजी हाल के एक्सप्लोरर उपग्रह पर केंद्रित है जो शहर में शूट किया गया है। याद रखें, वह उपग्रह पृथ्वी पर लौटने लगा लेकिन नहीं आया। यह वही वाहन था जो चक्कर काटता था और फिर नष्ट किया गया था जब नासा को उसके रहस्यमय विकिरण का पता चला। क्या वह विकिरण किसी तरह से जिम्मेदार हो सकता है कि हम अब थोक हत्याओं का सामना कर रहे हैं? वॉशिंगटन में समाचार व्यक्ति डॉन क्विन ने उन्हें पोज दिया है। साफ साफ है, बाहर निकलने का बेस्ट कदम। आप उस पंप के लुक पर कैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं? आप उस मीटिंग से आ रहे हैं जो वेनस की जांच के बारे में थी, है ना? हाँ, ये आपसे मिलने का विषय था। महसूस करें कि इस घटना और इसका एक संबंध है, एक निश्चित संबंध है। हाँ, ये संबंध है। आपके अनुसार वेनस का विकिरण इतना भी हो सकता है कि इन उत्परिवर्तनों का कारण बन सके? रुको थोड़ा, मुझे इसमें पक्का यकीन नहीं लगता ऐसा हुआ है। हम इसमें इस बार दूसरे शब्द यह है सैन्य दृष्टिकोण जो सिर्फ विकिरण है नहीं है। उत्परिवर्तन का कारण
मैं इस समय पूरी सेना की ओर से बात नहीं कर सकता। जब तक हम बिल प्राप्त नहीं करते मामला जाहिर तौर पर साबित नहीं होता है। जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया जा रहा है। हमारी अगली बैठक के लिए जल्दी करें। प्रोफेसर, आपको लगता है कि इसके बीच एक निश्चित संबंध है? डॉक्टर केलर और मेरे लिए एक निश्चित संबंध है। डॉक्टर, कृपया, मुझे लगा कि हमने तय किया कि यह साबित नहीं हुआ है। क्या यह उपग्रह था जब उपग्रह विस्फोट हुआ था? सामान्य विकिरण मात्रा कुछ विशेष स्थितियों में उत्परिवर्तन कर सकता है। हो सकता है। इस पर असर डालने के लिए ऐसा लगता है कि इसमें बाधा है। क्या होगा? क्या होगा? जवाब दिया के लिए ये बाद में हाँ जवाब मिलेगा। हाँ, आज दोपहर बाद वहाँ एक, आज दोपहर वहाँ एक रिपोर्ट होगी। शायद एक होगा। रिपोर्ट है बाद में। रिपोर्ट है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या इस बारे में पुराने स्पष्टीकरण हैं? हमने सब सुना है जो हमें जानना चाहिए। अब बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि बचाव स्टेशन और डॉक्टर और चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध है। करण को वहां ले जा सकते हैं। क्या दुनिया के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक है? मैंने एक संकेत देखा जिस पर लिखा था विलार्ड। यहाँ से केवल 17 मील दूर है। क्या आप इस क्षेत्र को जानते हैं? क्या आप यहाँ से हैं? जूडी और मैं दोनों यहाँ से हैं। हम तैरने के लिए झील तक जा रहे थे और जूडी के पास एक रेडियो था और हमने इस बारे में पहली रिपोर्ट सुनी। हमें मालूम था कि पुराना घर यहाँ है और हम अंदर जाकर ऊपर की ओर महिला को मृत पाया। फिर अन्य लोग आए। हम तहखाने में गए और दरवाजे पर एक बार लगाया। ये काफी मजबूत है। हम यहाँ से कैसे दूर हो सकते हैं? हमारे पास एक बीमार बच्चा, 2 महिलाएं, एक महिला अर्ध चेतना में, 3 पुरुष घिरे हुए हैं इनके साथ। चीजें डॉक्टर ग्रिम्स, आपके पूरे कर्मचारी, मुझे पता है कि इन चीजों का कोई समाधान खोजने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके पास कोई जवाब है? हाँ, हमारे पास कुछ उत्तर हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे चिकित्सा देखभाल की मांग करने के महत्व पर जोर दें। या किसी भी तरह से घायल हो गया है। अभी तक हमें नहीं पता कि ऐसी चोटों से क्या जटिलताएं हो सकती हैं। आपके बच्चे को कितना बुरा चोट आई है? अच्छी सलाह डॉक्टर। अब मूल के बारे में कैसे? देखो, तुम नीचे जाओ और वहां जूडी को सूचित करो। हाँ, तुम जूडी को यहां आने को बोलो और तब तक तुम बच्चे के साथ रहो, ठीक है? विश्वविद्यालय के ठंडे कमरे में हमारे पास एक शव था जिसके सभी 4 अंग काट दिए गए थे। आज सुबह कुछ समय पहले उसने अपनी आंखें खोली और अपने ट्रंक को हिलाने लगी। वह मर गया था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली और हिलने की कोशिश की। उन्होंने किया। वह मुझे खड़े होने के लिए कहता है। बच्चे, ये माँ है, मैंने उसकी आवाज सुनी। शरीर का तुरंत अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। मृत्यु के कितने समय बाद शरीर फिर से सक्रिय हो जाता है? ये केवल कुछ मिनटों की बात है। हाँ, ये लोगों को व्यवस्था करने का समय नहीं देता है। ओह, आप सही कह रहे हैं। उन्हें अंतिम संस्कार की तैयारी का समय नहीं मिलता। शवों को सड़क पर ले जाया जाना चाहिए और जलाना चाहिए। उन्हें तुरंत जला देना चाहिए। गैसोलीन का उपयोग करें और जला दें। शोक संतप्त लोगों को अंतिम संस्कार सेवा से मिलने वाला संदिग्ध आराम त्यागना होगा। वे सिर्फ मृत मांस और खतरनाक हैं। आपको पट्टियों में फाड़ने के लिए कुछ बेड स्प्रेड्स या चादरों की आवश्यकता होगी। क्या यहाँ फल का तहखाना है? हाँ, हमें बोतलों या जार की जरूरत है। मोलोटोव कॉकटेल बनाएं और भागते समय गिरा दें। नीचे मिट्टी के तेल का बड़ा पैन है, मैं करूंगा। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। खोज, मैं देखूंगा। के लिए बोतल। वहाँ नीचे एक बड़ी कुंजी रिंग है, या शायद ये गैस पंप की कुंजी है। ठीक है, हम ऊपर की खिड़की से कॉकटेल फेंक सकते हैं। इस बीच हम में से एक जोड़ा बाहर जाकर गैस लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप बाकी लोगों के लिए वापस आ सकते हैं। लेकिन इससे दरवाजा कहीं खुला हो जाएगा। हाँ, यह सही है। बेहतर यह दरवाजा होना चाहिए जो ट्रक के करीब स्थित है। बाहर जाने से पहले हम तहखाने के दरवाजे के पीछे कुछ आपूर्ति रखेंगे जब हम जाएंगे। बाकी आप वहीं रख सकते हैं। मुझे मिला कुछ फलों के जार, तहखाने और यहाँ एक कुंजी है जो गैस पंप आउटबैक के लिए लेबल किया गया है। और ट्रक के आदि न होते हुए भी मैंने समझ लिया कि इसे छोड़ दिया गया है। मैं कर सकता हूँ। हैंडल। ट्रक पसीना नहीं है। तुम हो, फिर तुम और मैं चलूंगा। नहीं, हम तहखाने के दरवाजे के पीछे जो भी लकड़ी मिलेगी उसे रखेंगे। आप ऊपर जा सकते हैं और खिड़की से कॉकटेल फेंकिए।
टॉम, तुम और मुझे इस दरवाजे को उतारना होगा। कॉकटेल फेंकने के बाद यहां लौटें और दरवाजा बंद करें। इसे सवार करना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें गैस प्राप्त करने के बाद जल्दी वापस जाना होगा, घर में वापस जाना होगा, फिर हम सभी को ट्रक में लाने की चिंता करेंगे और चलो इसे स्थानांतरित करें। संकेत यह है कि इस आपातकाल समाप्त होने से पहले हमें बहुत सारे और की आवश्यकता होगी। तुम्हारे लिए हमेशा मुस्कान होती है। आप हर समय ऐसे मुस्कुराते हैं। तुमने मार्टिन किया है। हमें अब तुरंत चलना है बिना देर किए। तो क्या आप फोन के बारे में यकीन रखते हैं? फोन मर गया है और आपको बस एक रिकॉर्ड संदेश मिलता है। अगर मैं केवल लोगों को फोन कर सकता हूँ तो वे हमारे बारे में बहुत चिंतित होंगे। जैसे ही हम विलार्ड तक पहुंचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उन्हें फोन करेंगे, वे वहां भी हो सकते हैं। मुझे पता है। हमें बताओ, क्या आपको वास्तव में यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं और सही काम कर रहे हैं, टॉम? यहाँ से बाहर निकलने के बारे में क्या? हाँ। खैर, टीवी ने कहा कि यह सही काम है। हमें बचाव स्टेशन पर जाना है। मुझे नहीं पता। चलो प्रिय, आप अब श्री कूपर की तरह आवाज करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? कि आपको वहां जाना होगा। मैं जानता हूँ कि ट्रक और पंप दोनों को कैसे संभालना है। बैन को उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हम यहाँ सुरक्षित हैं। कब तक प्रियो? हम अब सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसी चीजें अधिक से अधिक होने जा रही हैं। मैं जानता हूँ, मैं यह सब जानता हूँ। सुनो, याद है जब हमारे पास बड़ी बाढ़ आई थी? याद है कि हमारे लिए आपको यह समझाना कितना मुश्किल था कि छोड़ना सही है। याद करो कि हमें विलार्ड के पास जाना था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये केवल हवा से गुजरने जैसा नहीं है, ये गंभीर मामला है। हमें कुछ जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है। मैं बस नहीं चाहता कि आप वहां जाएं, बस इतनी बात है। अरे, बड़ी मुस्कान कहाँ चली गई? ऐसा क्यों है कि वह वहां है? बेहतर है कि हम उसे नीचे ले जाओ। हमें अब नीचे जाना है, बारबरा। वह पूरी तरह से सही है। अब आपको तुरंत नीचे जाना चाहिए क्योंकि जब तक हम नहीं लौटते तब तक हम सभी को छोड़ना होगा। मैं छोड़ना चाहता हूँ। हाँ। शुभकामनाएं। आप ऊपर तैयार हैं? उठो। ठीक है तासु।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तहखाने में वापस आओ। जाओ। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। आशीर्वाद दें तुम्हारी आने। चलो चलो, यहाँ है यहाँ। चलो, ये कुंजी काम नहीं करे। देखो, गार्ड्स पर ध्यान से ध्यान दें। आपको पंप से दूर जाना महत्वपूर्ण होगा। लगता है नहीं। अपनी खाई को मोड़ो और ट्रक से बाहर निकले। आइए चले और वहां बाहर का अनुभव करें। चलो चले, आओ चलो। कोई नहीं। हाँ, इसे धीरे धीरे मोड़िए। क्या आप लूप करना जानते हैं?
मैं तुम्हें थोड़ा पैर जगह पर हमला करूंगा। क्या अभी तक 3 बजे नहीं है? तीन बजे एक और प्रसारण होना चाहिए। 10 मिनट। केवल 10 मिनट और है। हमें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है। हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम जल्द ही छोड़ दें। 3 मिनट तक 10 मिनट है। क्या आप इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? मेरा मतलब है, क्या विलाट सबसे करीब है? शहर के बारे में मुझे बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। हम केवल अंधेरा होने से पहले किसी मोटल में रुकने जा रहे थे। आपने कहा कि उन चीजों ने आपकी कार को पलट दिया। क्या आपको लगता है कि हम इसे उसके पहियों पर वापस ले सकते हैं और इसे चला सकते हैं? कहां है? लगता है कि यह काफी दूर है। लगता है हम भाग गए। इसे मील छलांग लगाने के लिए भूल जाओ। जॉनी के पास चाबियां हैं। आप उस बच्चे को वहां बाहर की चीजों की सेना के माध्यम से 1 मील ले जाने जा रहे हैं। मैं बच्चे को ले जा सकता हूं। उसका क्या गलत है? उसे कैसे चोट आई? उनमें से एक चीज उसे पकड़ ली। उसकी बांह पर काट दी। क्या गलत है? कौन जानता है कि ये चीजें किस तरह की बीमारी फैला सकती हैं? क्या वह सचेत है? मुश्किल से। वह चल नहीं सकती, वह बहुत कमजोर है। हम में से एक कार में जाने की कोशिश कर सकता है। आप इसे खुद पलट देंगे। आप कार शुरू नहीं कर सकते। जॉनी के पास चाबियां हैं। आपके पास कार है? तुम कहां हो? शुरू नहीं कर पाएंगे। यहां पर है। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? अच्छे भगवान। इस घंटे वैज्ञानिकों और सभी विकिरण जासूसों द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। वे बताते हैं कि रहस्यमय विकिरण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सरकार के प्रवक्ता ने सावधान किया है कि जब तक यह स्थिति अनवरत रहती है, शवों को प्रतिज्ञा में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संकट के दौरान मरने वाले सभी लोग, चाहे कोई कारण हो, फिर से जीवित होते हैं और मानव पीड़ितों और लालसा की तलाश करते हैं। हमारे समाचार कैमरों द्वारा निपटाए गए उनके शव अभी घोलों के खिलाफ खोज और विनाश ऑपरेशन को कवर करते हुए लौट आए हैं। यह एक शेरिफ कोनन मैकलेलन द्वारा बटलर काउंटी, पेंसिल्वेनिया में किया गया है। अब चलो उस फिल्म रिपोर्ट पर चलते हैं। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेना को लूटपाट घोलों की तलाश और नष्ट करने के लिए संगठित किया गया है। पेंटागन के सर्वाइवल कमांड सेंटर ने खुलासा किया है कि सिर में गोली या खोपड़ी में भारी झटके से एक घोल मारा जा सकता है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चूंकि घोल का मस्तिष्क विकिरण से सक्रिय हो गया है, इसलिए योजना मस्तिष्क को मारने की है और आप घोल को मार डालें। या आपूर्ति वैगन से कुछ भी गस नहीं, हम सब ठीक हैं।
अरे दोस्तों, उस चीज को आग में पूरा रास्ता डाल दे। हम नहीं करते हैं। क्या यह उठना चाहता है? फिर से मुख्य प्रमुख मैकलेलन, सब कुछ कैसा चल रहा है? ओह, चीजें बहुत बुरी नहीं चल रही हैं। पुरुष इसे अच्छी तरह से ले रहे हैं। आप वहां सड़क के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। प्रमुख, क्या आपको लगता है कि हम इन चीजों को हराने में सक्षम होंगे? ठीक है, हमने आज उनमें से 19 को इस क्षेत्र में मार डाला। उन आखिरी 3 को हमने एक परित्यक्त शेड में प्रवेश करने की कोशिश में पकड़ा। उन्हें लगा कि वहां कोई है, हालांकि वहां नहीं था। हमने उन्हें हर तरह की शोर मचाते सुना। हम आए और उन्हें मार डाला, उन्हें उड़ा दिया। क्या मैं कर सकता हूँ? देखो, तुम यहाँ हो। हाँ ठीक है प्रमुख, मैंने कई चीजों से घिरा होने पर भी क्या मुझे उन्हें जीतने का मौका मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बंदूक है तो सीधे उनके सिर में गोली मारें, या क्लब या मशाल नहीं मिलती तो उन्हें मारें या जलाएं। वे आसानी से मरते हैं। चीफ मैकलेलन, आपको लगता है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने में कितना समय लगेगा? कहना मुश्किल है। हम नहीं जानते कितने हैं, लेकिन जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो हम मार सकते हैं। क्या वे धीरे धीरे चल रहे हैं प्रमुख? हाँ, वे मर चुके हैं। वे सब गड़बड़ कर रहे हैं। समय में क्या आप कहेंगे कि 24 घंटे में इसे लपेटने में सक्षम होंगे? खैर, हम वास्तव में नहीं जानते। हम जानते हैं कि हम रात के अधिकांश समय, शायद सुबह तक, हम विलार्ड की ओर काम कर रहे हैं और नेशनल गार्ड के साथ टीम बनाएंगे। फिर स्पष्ट दृष्टिकोण मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चीफ मैकलेलन। ये बिल कार्डिल है, VIC TV 11 न्यूज। धन्यवाद बिल, उस रिपोर्ट के लिए। आधिकारिक प्रवक्ता ने यह अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि जब तक फ्लश खाने वालों को मारने में कितना समय लग सकता है, तब तक भारी खाने वालों को मारने में कितना समय लग सकता है। रिंग तहखाने में फ्यूज बॉक्स है। मुझे फ्यूज के बारे में जानकारी नहीं है। मैं किसी भी तरह से उसकी जानकारी नहीं हूं। बिजली की लाइनों को खत्म कर दिया गया है। हेलेन, आपको वह बंदूक लेनी होगी। क्या तुम्हें पर्याप्त नहीं था? उस लड़के की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस खिड़की से बाहर एक नजर डालें। यहाँ आओ यार, चलो जल्दी जल्दी। आगे चलो चलो। अब यहाँ रहना चाहते हो? हेलेन, क्या सोच रही हो? अब गर्मियों को मिलेंगे।
करें। नहीं 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 नहीं, बाहर निकलो जल्दी से। जाओ 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 जल्दी करो। मेरी मदद करो, मुझे अब मदद की जरूरत है। कोई नहीं।
क्या? विंस और नील, आप 4-5 आदमी और कुछ कुत्ते चाहिए। पेड़ों के पीछे एक घर है, जांच करना है। बिल सुन सकते हैं। हाँ, ये सस्ता है। हम इसे तब तक रखेंगे जब तक राष्ट्रीय गार्ड से न मिलें। कहाँ से कॉफी मिली? स्वयंसेवकों में से एक काम कर रहे हो तो ले लो। आप, हमें 3-4 घंटे और चाहिए, तब विलर्डन पहुंच जाएंगे। आप राष्ट्रीय गार्ड से मिल सकते हैं। निक, तुम और बाकी लोग मेरे साथ चलो। वे ऑफिस में जांच करेंगे और पता करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है स्टीव, उन्हें बताओ कि हम इसके साथ रहेंगे और सब कुछ नियंत्रण में है। आपकी जरूरत है वहां खलिहान के पास। इस पर विश्वास मत करो। आप गाड़ी का पीछा कर सकते हैं। मुझे घर की जांच करने के लिए केवल कुछ पुरुषों की जरूरत है। किसी ने यहाँ कुकआउट किया विंस। हाँ, ऐसा लगता है। वो अमृत है, यहां उठो। निक, टनी, स्टीव, क्या तुम खेत में जाकर मुझे एक चमक बनाना चाहोगे? इसे यहां से खींचो और आग में फेंको। यहां कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो डॉन, उसे मदद करो। चलो घर की जांच करते हैं। कुछ है, मैंने शोर सुना। ठीक है यार, सिर में मारा बीचों बीच। अच्छा शॉट। ठीक है, वह मर चुका है, उसे पकड़ो। एक और आग के लिए। ठीक है, गाड़ी को भेज दें। सुनाई नहीं दे रहा, सीधा हूं। आप जानते हैं जॉर्ज, लोग कुत्ते दूसरी घड़ी से उन चीजों से पीछे हटते हैं। पहले जल्दी से जल्दी। कृपया मोटरसाइकिल लेकर आओ। चलो वापस चलते हैं। अरे रैंडी, इन मशालों को यहां जलाओ, पीछे के लोगों को जलाओ।